दोस्तों, ये सवाल आज बिहार की राजनीति के केंद्र में खड़ा है। क्या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक दौर अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है? और अगर ऐसा है तो अगला दौर किसका है? आखिर बिहार की सत्ता में आने वाला बड़ा चेहरा कौन होगा? दरअसल इन दिनों पटना से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद दिलचस्प और भावनात्मक हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोग, खासकर महिलाएं, जेडीयू कार्यकर्ता, आम समर्थक जमा हो गए हैं। लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी बड़े राजनीतिक अध्याय के खत्म होने का डर उनके सामने खड़ा है। भारतीय राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। किसी नेता की कुर्सी छोड़ने की केवल संभावना से ही समर्थक इस तरह भावुक हो जाएं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस ट्वीट से हुई जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी एक इच्छा हमेशा से रही है कि वो लोकतंत्र के हर सदन का हिस्सा बने। वो विधायक रहे और विधान परिषद के सदस्य रहे, लोकसभा में भी रहे, लेकिन अब उनकी इच्छा है कि वो राज्यसभा में जाएं। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि उन्होंने कुर्सी छोड़ने का फैसला कर लिया है। और यहीं से बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो अगला उनकी जगह कौन होगा? सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। पिछले कुछ सालों में सम्राट चौधरी का कद तेजी से बढ़ा है। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। बीजेपी के अंदर भी उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि उनके और दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बीच राजनीतिक मतभेद की खबरें आती रहती हैं। सम्राट चौधरी की खास बात यह है कि वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जबकि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से थे। बिहार की राजनीति में कुर्मी कुशवाहा समीकरण को लव कुश गठबंधन कहा जाता है। अगर ये समीकरण मजबूत होता है तो ये राजनीतिक तौर पर काफी प्रभावशाली हो सकता है। शायद यही वजह है कि सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। लेकिन राजनीति इतनी सीधी भी नहीं होती। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, लेकिन वो सरकार को समर्थन, मार्गदर्शन देते रहेंगे। यानी पर्दे के पीछे उनकी भूमिका जारी रह सकती है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पिछले 20 साल की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। 2005 से लेकर 2026 तक का दौर ऐसा रहा जब अलग अलग गठबंधन के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रही। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, लेकिन सत्ता का केंद्र नीतीश कुमार ही रहे। इस दौरान कई बड़े बड़े नेता आए और गए। चिराग पासवान की राजनीति सामने आई, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राह बनाई, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। इन सभी उतार चढ़ाव के बीच नीतीश कुमार की पकड़ सत्ता पर बनी रही। लेकिन अब जब उनकी सेहत और सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तब बिहार की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश नहीं तो कौन? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाया जा सकता है। कुछ लोग तेजस्वी यादव के उभार की बात कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी अपने मजबूत चेहरे को सामने ला सकती है। लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार की राजनीति में नीतीश जैसा सर्वस्वीकृत नेता पिछले 2 दशक में देखने को नहीं मिला। उन्हें विरोधी दल भी स्वीकार करते हैं और सहयोगी दल भी स्वीकार करते हैं। इसलिए अगर सच में नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे तो ये सिर्फ एक नेता का पद छोड़ना नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक लंबे युग का अंत होगा। और सच यही है कि इस युग के बाद आने वाला नया दौर कैसा होगा, ये अभी किसी को शायद साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। और कुछ लोग शायद बिहार का भविष्य समझ भी रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।